को पता है इंडिया में जॉब लेना इतना मुश्किल क्यों हो गया है इस आज के टाइम पे। पहले जो इतना मुश्किल नहीं था, आज के टाइम पे इतना मुश्किल क्यों हो गया? कभी सोचा इस बारे में? मैंने भी सोचा इस बारे में, तो मुझे पता चला कि पहले के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। वो किस लिए नहीं था? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे रिसोर्सेज ही इतने अवेलेबल नहीं थे। शुरू में क्या हुआ, पेन आए, पेन से लिखना जिसको आया उसको जॉब मिली। कम लोग जानते थे लिखना, फिर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट हुई, एजुकेशन ज़्यादा स्प्रेड हुई। जब जाके फिर एजुकेटेड लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। वहाँ पे भी ज़्यादा लोग एजुकेटेड थे नहीं, इसलिए लोगों को ज़्यादा जल्दी पढ़ने से जॉब मिल जाती थी, काम मिल जाता था। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर वगैरह एआई सबको चलाने आते हैं, लेकिन कंपटीशन इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों कंपटीशन इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? पहले के टाइम में क्यों नहीं बढ़ता था? क्योंकि आज की जो हमारी जो एवरेज एज है इंडिया की, वो है 28। मतलब पूरी दुनिया में हम नंबर वन पे हैं, जहाँ पे एवरेज एज कंट्री की वो है 28। सबसे ज़्यादा यंग लोग इंडिया में हैं। सबसे ज़्यादा यंग लोग होने का मतलब ये कि ज़्यादा क्यूरियोसिटी, ज़्यादा स्किल सेट भी हमारे पास है, ज़्यादा लोग क्यूरियस भी हमारे पास हैं, और ज़्यादा लोग ट्राई भी कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं इसलिए। और दूसरे रीज़न में जो है कि गवर्नमेंट जॉब, उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक डेटा बताऊँ क्या है? 2017 से लेकर 2022 तक, ये डेटा मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता है, 2017 से लेकर 2022 तक 0.3% सिलेक्शन रेट है। मतलब 1000 में से सिर्फ 3 बंदे ही गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं। इतना बुरा हाल है। तो क्या आपको लगता है आप उस चीज़ में जाना चाहेंगे जहाँ पे इतना सिलेक्शन रेट इतना कम है? नहीं ना। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उधर जाएंगे तो भी आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। और तीसरी चीज़ जो है कि जो हमारी डिग्री की जो वैल्यू है, वो उसकी डिवैल्यूएशन हो गई है। मतलब जितनी वैल्यू पहले डिग्री की थी, वो आज उतनी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पहले लोगों के पास डिग्री होती नहीं थी। लोगों कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट्स को ढूंढने पड़ते थे डिग्री वाले लोग, कि हमें ये डिग्री वाला बंदा मिल जाए, ये जिसने ये काम कर रखा हो, ये पढ़ाई कर रखी हो, हमें वो बंदा मिल जाए। क्योंकि मिलता नहीं था उस टाइम पे इजीली, क्योंकि एजुकेशन इतनी स्प्रेड नहीं थी। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया में एजुकेशन वाइडली स्प्रेड है, सबके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, पीएचडी भी है भाई लोगों के पास। तो कैसे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस चीज़ पे हमारा मेन हथियार एक ही चीज़ है, वो है स्किल। कोई भी स्किल हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल, कोई भी चीज़ चलाने की स्किल, कोई भी काम करने की स्किल, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, या फिर और भी कोई चीज़, जस्ट कोई भी स्किल हो सकती है जिसमें आपको काम करने में मज़ा आए। उसके ऊपर आपको कितनी अच्छी पकड़ है, कितना अच्छा आप किसी काम को कर सकते हो, और आप उसमें कितने एक्सपर्ट हो, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पे स्किल आपके लिए आपको जॉब जॉब दिला तो नहीं सकती, गारंटी तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको बचा ज़रूर सकती है। अगर आपके पास स्किल होगी तो आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक काम को सबसे बेटर कर पाओगे। होप आप मेरी बात को समझ पाओगे। तो इसलिए आप स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो मेरे भाई। और मुझे अगर आप चाहो तो मुझे इस जर्नी में ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं एक जर्नी